दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब देखते हैं निषेचन। निषेचन क्या है, कैसे होता है? निषेचन महिला के फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में शुक्राणु का अंडाणु का मिलन ही निषेचन कहलाता है। यानी महिला के फेलोपियन ट्यूब में यानी अंडवाहिनी में शुक्राणु का अंडाणु का मिलन ही निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। 10 हफ्ते के बाद जाइगोट भ्रूण में बदल जाता है और 280 दिन बाद भ्रूण बच्चे में बदल जाता है। इसी को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन दोस्तों 2 प्रकार का होता है। निषेचन 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। निषेचन 2 प्रकार का होता है। इस प्रकार के निषेचन, बाह्य निषेचन दोस्तों हम देख रहे हैं, बाह्य निषेचन। इस प्रकार के निषेचन नर मादा युग्मक का संयोग शरीर से बाहर होता है, जैसे मछलियों और मेढकों में जल में निषेचन होता है। ये बाह्य निषेचन है। कभी कभी महिला की दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। ऐसे में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन संभव नहीं हो पाता है। अतः अंडाणु शुक्राणु का मिलन शरीर से बाहर परख नली में कराया जाता है। इसी को IVF या इसका फुल रूप है इन विट्रो फर्टिलिगेशन कहते हैं। फर्टिलिगेशन कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलिगेशन कहते हैं IVF को। शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से जाइगोट बन जाता है। जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट में विभाजन होने लगता है। इस जाइगोट को किसी किराए की महिला में के गर्भ में डाल दिया जाता है। किराए की मां को सरोगेट कहा जाता है। सरोगेट कहा जाता है। किराए की महिला में डाल दिया जाता है। IVF तकनीक के जन्मदाता रॉबर्ट एडवर्ड्स हैं। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन है। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन है। भारत में IVF तकनीक के जन्मदाता सुभाष मुखोपाध्याय हैं। भारत के पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा या बेबी इंदिरा है। ये दोस्तों बाह्य निषेचन हो गया। अब देखते हैं अंतः निषेचन। इस प्रकार के निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन फेलोपियन ट्यूब में होता है। इस प्रकार के निषेचन में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन फेलोपियन ट्यूब में होता है। इस तरह के निषेचन से सर्प, पक्षी जैसे जीव अंडे देते हैं। इसीलिए इन्हें अंडयुज कहा जाता है, ओविपोर्स। हाथी, घोड़ा, मनुष्य जैसे जीव बच्चे देते हैं, इसलिए इन्हें जरायुज कहा जाता है, विविपोरस। अब देखते हैं भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं। भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं हम जानते हैं कि निषेचन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। यह जाइगोट विभाजित होकर 10 हफ्ते में भ्रूण में बदल जाता है। इसी को फीट्स या फोटस कहा जाता है। इसी फीट्स अवस्था में ही लिंग का निर्धारण हो जाता है 10 हफ्ते में कि लड़का होगा कि लड़की होगी। अतः इसी अवस्थाओं में लिंग निर्धारण करने वाला टेस्ट भी किया जाता है। इस टेस्ट को एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कहा जाता है। जो लिंग निर्धारण के लिए टेस्ट किया जाता है, इसी को
एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कहा जाता है। भ्रूण हत्या का कारण यही टेस्ट होता है। जो भ्रूण हत्याएं होती हैं इसी टेस्ट के कारण होती हैं, इसलिए सरकार ने इस टेस्ट पर बैन लगा दिया। 5वें हफ्ते बाद भ्रूण का विकास 3 जननिक स्तरों से गुजरता है, जिसे क्रमशः एंडोडर्म, मेजोडर्म और एक्टोडर्म कहा जाता है। इन तीनों जननिक स्तरों से विभिन्न अंग बनते हैं। जैसे तीसरे हफ्ते में ही आरबीसी का विकास शुरू हो जाता है और चौथे हफ्ते से आंत छोटे छोटे मस्तिष्क चौथे हफ्ते से हाथ का छोटे छोटे मस्तिष्क, हृदय का विकास आदि हो जाता है। इस हफ्ते में डॉक्टर धड़कन की आवाज को महसूस कर सकता है। 7वें से 9वें हफ्ते तक तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और हाथ पैर का विकास हो जाता है। तीसरे माह तक कंकाल तंत्र बन जाता है। 5वें माह तक रक्त और अस्थिमज्जा का विकास हो जाता है। 6ठे माह तक शिशु बन जाता है। 6ठे माह तक शिशु बन जाता है। 6ठे माह के बाद शिशु के शरीर पर वसा का जमाव होने लगता है और 9वें माह शिशु इस दुनिया में आ जाता है। तीनों जननिक अवस्था को गैस्ट्रुला अवस्था भी कहा जाता है। जो तीनों अवस्थाएं होती हैं इसे ही गैस्ट्रुला कहा जाता है। भ्रूण प्लासेंटा नामक झिल्ली से गर्भाशय से जुड़ा रहता है। यहीं से यह पोषण प्राप्त करता है। जो भ्रूण होता है प्लासेंटा नामक झिल्ली से गर्भाशय से जुड़ा रहता है। गर्भाशय में एक उल्बी नामक द्रव होता है। गर्भाशय में उल्बी नामक द्रव या अम्नियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। उल्बी नामक द्रव भरा रहता है और यह द्रव भ्रूण को नमी बनाए रखता है। इसे ही कहते हैं कि यह जो भ्रूण को यह सूखने नहीं देता है या भ्रूण को सूखने नहीं देता है। तो दोस्तों ये था भ्रूणी विकास की अवस्थाएं कैसे होती हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे जनन अंग। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।